जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो सक्षमता 1.0 और 2.0 में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? पूछा गया है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। कहां पर? तो माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? तो जून के प्रथम सप्ताह में। कब? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? तो जून के प्रथम सप्ताह में होता है। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और चौड़ी नदी की बात होगी तो ब्रह्मपुत्र राइट आंसर है। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना 1948 में हुई। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना 1948 में हुई। नेक्स्ट है, देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं? तो समशीतोष्ण पहाड़ी वन में पाए जाते हैं देवदार वृक्ष। अगला प्रश्न है, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य की बात होगी तो ये कर्नाटक में है। कहां पर? तो बांदीपुर अभ्यारण्य ये कर्नाटक में है। विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वैकाल झील कहां पर है? तो साइबेरिया में है। विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वैकाल झील, जो कि साइबेरिया में है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में है? मेघालय में है मासिन राम। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में मानसून का आगमन की बात होगी तो सबसे पहले होता है। किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय हैं। क्या हो जाएगा? तो शनि ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय हैं। पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? तो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। पाक स्ट्रेट किसको जोड़ता है? तो पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो सिस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? नॉर्वेस्टर कहलाती हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह की बात होगी तो ये पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? तो रेटिना पर बनता है। कहां पर? तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो रेटिना पर। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया गया। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किसमें? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन क्या? तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहते हैं। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र हो जाएगा। क्या? तो वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी
धुरी पर पूर्व से पश्चिम में घूमता है तो शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यह सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह तो शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र राइट आंसर है। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष है सौरमंडल की आयु। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान इसका राइट आंसर है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। क्या? तो मोनोजाइट बालू में क्या पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड इसका राइट आंसर है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात होगी तो थायराइड सही उत्तर हो जाएगा। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली हो जाएगा संसार का विशालतम स्तनधारी। ध्यान रखेंगे। अगला है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर के द्वारा। किसके द्वारा? तो लैंड स्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो के द्वारा। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो के द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम, जिसको आप रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। अस्थायी स्मृति क्या होगा? तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से। किसकी सहायता से? तो मछलियां सांस लेती हैं गलफड़ों की सहायता से। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण राइट आंसर। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल। क्या? तो दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल इसका राइट आंसर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी कहा जाता है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है काली मिट्टी। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? नादिर शाह इसका सही उत्तर है। क्या हो जाएगा? तो नादिर शाह इसका सही उत्तर है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की बात करेंगे तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वतमाला। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति हो जाएगा हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। किस नदी को विहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहते हैं विहार का शोक। जब कोई चींटी किसी व्यक्ति को काटती है तो उसे किस रसायन से परेशान किया जाता है? तो फार्मिक एसिड हो जाएगा। भारतीय परंपरा की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाएं। भले ही भारत 1947 स्वतंत्र हो गया, लेकिन दमन और द्वीप 1961 तक यूरोपीय उपनिवेश बने रहे। किस देश ने इस पर शासन किया? तो पुर्तगाल। किसने? तो पुर्तगाल ने। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का मुख्यालय किस क्षेत्र में है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। डकवर्थ लुईस पद्धति किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है डकवर्थ लुईस पद्धति। आराम के समय वयस्कों की सामान्य हृदय गति क्या है? तो
72 बीट प्रति मिनट। महाराष्ट्र में एलोरा में कैलाश मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था? राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक से बैंक किन किन ब्याज दर पर पैसा उधार लेते हैं? तो रेपो रेट। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा जहां तिथि बदलती है, जैसे कोई पूर्व या पश्चिम में यात्रा करता है, किस देशांतर में गुजरता है? तो 180 डिग्री। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 23 जोड़े हैं। कितने? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी है। मनुष्य में जीन्स की संख्या कितनी होती है? 97 अरब। कितना? तो 97 अरब। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 22 इसका सही उत्तर है। चेहरे की अस्थियां कितनी है? 14 है चेहरे की अस्थियां। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई 22 फीट। कितनी? तो छोटी आंत की लंबाई जो है ये 22 फीट होती है। मानव की हथेली में अस्थियों की संख्या होती है 14। कितनी? तो मानव की हथेली में अस्थियों की संख्या जो है ये 14 अस्थियां हैं। पंजे की अस्थियां की संख्या कितनी होती है? तो 5। कितनी? तो पंजों की अस्थियों की संख्या जो है ये 5 है। शरीर में पानी की मात्रा होती है 22 लीटर। कितना? तो शरीर में पानी की मात्रा 22 लीटर होता है। हृदय की दो धड़कनों के बीच का समय 0.8 सेकेंड। एक श्वास में खींची गई वायु होती है 500 mm हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? फ्रियान होता है। क्या? तो फ्रियान। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। क्या? तो लैक्टोबैसिलस। पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? नियासिन विटामिन B3 की कमी के कारण पेलाग्रा रोग हो जाता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण का होता है? किस कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। खसरा होने का कारक है? वायरस से खसरा होने का कारक। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो 24%। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? हाइड्रोजन व हीलियम से। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर बैटरी। आकाश का सबसे चमकीला सितारा है? साइरस की बात करेंगे तो ये आकाश का सबसे चमकीला सितारा है। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन में क्या है? लाभ या हानि? तो हानि हो जाएगा। नोबेल गैसें किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती? क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने में। फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में। किसमें? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट व डकस्ट्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। एक प्रकाश वर्ष में होते हैं? तो 9.46 इंटू 1012 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुक का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? भौतिक विज्ञान से। किससे? तो हुक का जो नियम है ये भौतिक विज्ञान से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जब डॉपलर प्रभाव की बात करेंगे तो ध्वनि तथा प्रकाश से। किससे? तो डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्वनि तथा प्रकाश से। बहुत से अभी ऐसे हैं कि जब डेट आ जाएगी कि एग्जाम है तो पढ़ लेंगे। ध्यान रखना, अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे तो बाद में पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बात कड़वी है लेकिन सत्य है, ध्यान रखना। इसलिए अभी से मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। मेंडल का नियम संबंधित है तो आनुवंशिकता से। किससे? तो मेंडल का नियम आनुवंशिकता से संबंधित है। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है डायनेमो हो जाएगा। विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधे पर ध्वनि का प्रभाव। कैस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है? तो पौधे के बढ़ने की दर। क्या? तो कैस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है? पौधे के बढ़ने की दर। प्रोटीन किनसे मिलकर बने हैं? तो अमीनो अम्लों से मिलकर बने हैं प्रोटीन। क्या हो जाएगा? तो प्रोटीन जो है ये अमीनो अम्ल से मिलकर के बने हैं। प्रोटीन किससे?
तो अमीनो अम्ल से मिलकर के बने हैं प्रोटीन। अगला जो प्रश्न है, विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय, पूछा गया है कि विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय। आपको पता है विटामिन सी में क्या आता है, नींबू आता है, खट्टे पदार्थ आते हैं, तो क्या हो जाएगा, खट्टे क्या होंगे तो अम्लीय होंगे। नेक्स्ट है, बादशाह अकबर के खिलाफ अहमदनगर की किस रानी ने लड़ाई लड़ी थी, चांद बेबी ने। तात्या टोपे निम्नलिखित में से किस क्रांतियों से संबंधित है, तो 1857 की क्रांति से। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास वंदे मातरम का स्रोत है, तो आनंद मठ राइट आंसर है। भारत में कौन सा राज्य अपनी सांप नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, तो केरल राज्य। सागा 220 क्या है, तो सुपर कंप्यूटर है। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ था, तो पता है आप सभी को कतर में हुआ था। पेरेन्काइमा किस प्रकार का ऊतक है, सरल स्थायी ऊतक है पेरेन्काइमा। विलुप्त प्रजाति का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है, रेड डाटा बुक में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला ग्रामीण और 91वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ था, तो फैजपुर में। कहां पर, तो फैजपुर में। एक निबल किसके बराबर होता है, तो एक निबल की बात करेंगे तो ये होता है किसके बराबर, तो 4 विट्स के बराबर होता है। एक निबल किसके बराबर होता है, तो 4 विट्स के बराबर होता है एक निबल। नेक्स्ट है, चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो शेर खान और हुमायूं। 1534 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। भारतीय संविधान में केशवानंद भारती मामले का क्या महत्व है, तो इस बात की गारंटी देता है कि संसदीय संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के मूलभूत या बुनियादी संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा असफ अली गांगुली ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया था, तो ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में। नाबार्ड का गठन कब हुआ, तो 12 जुलाई 1982 को। कब, तो नाबार्ड का गठन हुआ 12 जुलाई 1982 को। महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो महालनोबिस मॉडल जो है ये संबंधित है दूसरी पंचवर्षीय योजना से। किससे, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना से। 2019 में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश, पर आपके एग्जाम में पूछा गया था तो रूस लगाना था। यू का सही पूर्ण रूप क्या होगा, पूछा गया है। पीयू का पूर्ण रूप क्या होगा, तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन हो जाएगा। राजस्थान की फण चित्रकला किससे संबंधित है, तो धर्म से संबंधित है। किससे, तो राजस्थान की फण चित्रकला जो है ये धर्म से संबंधित है। CSIR का सही पूर्ण रूप क्या होगा, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हो जाएगा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। आंख का कौन सा भाग आंख से रंग का निर्धारण करता है, तो आइरिस, जिसको आप परितारिका भी कह सकते हैं। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वायुमंडलीय दाब घटता है। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली या फिर कह सकते हैं नेत्र का तारा। कौन से यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो माइक्रोफोन। आविष्कार किसने किया, तो एमिली वर्लियर ने। किसने, तो एमिली वर्लियर ने। कौन से यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो विद्युत सेल इसका राइट आंसर है। गिरगिट रंग क्यों बदलता है, गर्मी सहन करने के लिए। किसके लिए, तो गर्मी सहन करने के लिए गिरगिट जो है ये रंग बदलता है। गैसों के प्रसरण के 3 उदाहरण दे, तो खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू और इत्र की महक हो जाएगा। विद्युत मोटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं, तो चुंबकीय प्रभाव पर। किस पर, तो चुंबकीय प्रभाव पर। तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है, तो जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इसलिए तेल की बूंद जो है ये पानी पर फैल जाती है। द्रव की बूंद किस वजह से गोलाकार होती है, पृष्ठ तनाव की वजह से द्रव की जो बूंद है ये गोलाकार होती है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत हो जाएगा। परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत बनाने में। किसमें, तो विद्युत बनाने में। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है, तो पहाड़ों पर वायुमंडलीय बात करेंगे, पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। क्या, तो पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो डॉट डॉट दिया गया है मिश्र धातु का बना होता है, तो फ्यूज तार जो है ये टिन व शीशा का बना होता है। किसका, तो टिन व शीशा का।
बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? पूछा गया है कि बादल जो है ये वायुमंडल में क्यों तैरते हैं। तो अल्प घनत्व के कारण या निम्न घनत्व के कारण बादल जो है ये वायुमंडल में तैरते हैं। मात्र दो ऊतक कौन कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? नाखून और कार्निया। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज है। रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो द्रव के वाष्पन सिद्धांत पर। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करता है? लंबाई के ऊपर। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? वेरी वेरी। विद्युत प्रेस के तापन तंत्र नाइक्रोम को किसके बीच रखा जाता है? तो अभ्रक के बीच। किसके बीच? तो अभ्रक के बीच। सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? रोमर ने। किसने? तो सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो रोमर ने मापा था। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। प्रश्न है, साइकिल चलाने वाले